अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्या हाल हैं आप लोगों के? मुझे उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स। और जो चैप्टर का नाम है वो है वेव्स एंड साउंड। ये क्लास 10 का टॉपिक है और इसका हम पार्ट 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो ओवरऑल आपको पिक्चर नज़र आ रही है, यही आज का हमारा टॉपिक है। मैं इसको ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से हर चीज़ नज़र आ सके। तो स्टूडेंट, ये मैंने ज़ूम कर दिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको सिंपल फॉर्म में हम डिफाइन एस एस एच एम भी कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन क्या है, इसको स्टडी करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द simple harmonic motion is the motion vibration in which acceleration is directly proportional to displacement and always directed towards mean position. दोबारा से देख लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज द वाइब्रेशन इन विच acceleration is directly proportional to displacement and always directed towards its mean position. स्टूडेंट, इस बात को समझने के लिए ये सामने एक फिगर बनी हुई है जिसपे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ। इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक मास m अटैच है जो एक स्प्रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी पोजीशन जो है वो a है और ये o पोजीशन पर खड़ा हुआ है। अगर हम इस पर फोर्स लगाते हैं और इससे x डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, ये x डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है और ये पोजीशन a पर आ गया है। पोजीशन ए पर जब इसको हम रिलीज करेंगे, क्योंकि ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, तो ये क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे वापस जाएगा। मीन पोजीशन पे जब वापस जाएगा तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, क्योंकि स्प्रिंग की क्वालिटी ये होती है कि ये आगे की तरफ चला जाएगा और ड्यू टू एक्सलरेशन ये आगे की तरफ चला जाएगा और इनर्शिया की वजह से। और ये पॉइंट बी पर स्टॉप होगा। पॉइंट बी पर दोबारा से ये मीन पोजीशन पे आएगा, यानी ओ पर आएगा और फिर दोबारा ए पर आएगा। ये जो ए से बी और बी से ए पे आने का जो सफर है, दिस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। लेकिन क्योंकि ये ए पे आके रुकेगा तो नहीं, दोबारा इसी तरह मूव करता रहेगा, ए और बी के दरमियान में इस तरह मूव करता रहेगा। इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स, यानी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान है, माइनस डिस्प्लेसमेंट। आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो नेगेटिव का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा है। अब हम इसको लिखते हैं ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल एक्स है। इसकी दो एग्जांपल्स होती हैं। नंबर वन, motion of the bob of a pendulum or a spring attached with a spring attached with the body. A body is attached with the spring is also perform simple harmonic motion. आए हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की ये जो इक्वेशन है, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए स्टूडेंट ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंसीडर ऑफ बॉडी एम attached to the free end of an elastic spring whose other end is fixed. If the body is displaced from its mean position and released, it will start vibrating. Let the body be at the distance, this is called displacement, distance x from its mean position. तो स्टूडेंट,
पोजीशन ओ से पोजीशन ए पे आने के लिए इस पर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स। माइनस इसलिए लगता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है। जब हम ये डिस्प्लेस डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे इजिकल टू लगाएंगे, और यहाँ पर एक कांस्टेंट के लिखा हुआ है जो रेड रंग में शो किया गया है। यहाँ पर ये स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, और इसकी वैल्यू स्प्रिंग की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हैवी स्प्रिंग होगा तो ये के की वैल्यू चेंज होगी, अगर लाइट स्प्रिंग होगा तो के की वैल्यू चेंज होगी। तो इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए बी द एक्सेलरेशन of a body at x according to Newton's law। न्यूटन लॉ जो है वो किसके बराबर है, यानी F इजिकल टू एम ए। अब जब इस बॉडी को मूव करेंगे तो ये अपनी ये जो यहाँ पे इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो है, और फिर इसकी वेलोसिटी चेंज होगी। जब वेलोसिटी चेंज होती है तो उससे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, और फोर्स जो है बराबर होती है एम ए की, यानी एम का मतलब मास और ए का मतलब एक्सीलरेशन। अब एफ की जगह पे हमने क्या लिख दिया, एम ए लिख दिया, और यहाँ पर इजिकल टू माइनस के एक्स, जैसा कि यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है। आगे देखें, यहाँ पर जो ये m है इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसके k के नीचे ले आता हूँ तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, k अपॉन एक्स माइनस के अपॉन एक्स। यहाँ पर अगर हम देखें कि जब इस टोटल सिस्टम के अंदर मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट रहेगी, और स्प्रिंग जो आपने लगाया है इसका जो कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा वो भी कांस्टेंट है, यानी वो चेंज नहीं होगा। तो इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहाँ पे लिख दिया, के और एम जो है वो कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट का निशान की जगह यानी के अपॉन एम की जगह मैंने लिख दिया कांस्टेंट। जब मैं ये कांस्टेंट को रिमूव करूंगा तो आपको यहाँ पे याद है कि मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शन का निशान जब हटाया था तो यहाँ पे मैंने लगाया था कांस्टेंट के। तो यहाँ पर इस सिस्टम में जब हम ये कांस्टेंट हटा लेंगे तो ये दोबारा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस एक्स, और ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू माइनस डिस्प्लेसमेंट। This above expression shows simple harmonic motion, which is mentioned here. Now, by this example, we get the same result. The simple harmonic motion is the vibration in which acceleration is directly proportional to the displacement, and it is always directed towards its mean position. Mean, mathematically, A is directly proportional to minus displacement, or A is directly proportional to minus x. स्टूडेंट, अगर हमें जो सिंपल हार्मोनिक जो एक बॉडी जो है स्प्रिंग के साथ अटैच है, अगर उसका हमें टाइम पीरियड मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला ये है। द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अटैच टू द स्प्रिंग, टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सॉरी एम अपॉन के। तो मुझे उम्मीद है ये आज का जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी, और आप इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझा सकें। ये तमाम ये जो मैं इसको पूरा कंप्लीट दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लूँ तो ये कंप्लीट नज़र आ जाएगा। ये जो आपके सामने नज़र आ रही है स्लाइड, ये ये जो आपके पास सामने स्लाइड नजर आ रही है, थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ जी। देखिए ये कंप्लीट आपके नोट्स हैं, आप इसको कॉपी डाउन कर सकते हैं और अपने पेपर में लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि तमाम काविश आपको समझ में आ रही होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। जज़ाकल्लाह।